हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं जाट के ट्रेलर का। वो आएगा, धमाका मचेगा। एज अ रिस्पेक्ट पहले सिकंदर का ट्रेलर आने दिया क्योंकि वो और भी बड़ी मूवी है फ्रॉम रिलीज परस्पेक्टिव एटलीस्ट। लेकिन जब जाट आएगी तो उसको भी बहुत मैसिव 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 स्क्रीन्स मिलने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके का अंडरग्राउंड करंट चल रहा है जाट को लेके वो अनपैरेलल्ड है। ये तरीके की जो मैं बता सकता हूँ कि धमाकेदार तरीके की जो वेट थी ना, वो किसी ज़माने में जब गदर 1 आई थी ना, वो फिर इंडियन, अगर आपको याद होगा, अगर आप सनी देओल को ढंग से फॉलो करते हो तो तब जाके इतना ज़्यादा क्रेज़ बना था। और आज जो है उतना क्रेज़ बरकरार हो गया। लोग जाट का सुपर डुपर तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस फॉर्म एंड शेप में उनको पसंद है भाई सनी भाई, उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो जाट आके करेगा कमाल। क्या केसरी 2 भी करेगा कि नहीं करेगा? स्टोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग में बहुत शर्मनाक चीज़ हुई थी। अगर एक लॉयर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, जब हम उनके रूल के अंडर थे, तब अगर उनको चैलेंज कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है यार। मज़ेदार चीज़ होगी, देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। अब देखो, छावा के बारे में बात करते हैं। हम फटाफट से बात करेंगे द डिप्लोमैट की, कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। सलार का री रिलीज़ का क्या हुआ, और L2 एम्परम का जो एडवांस बुकिंग है वो कहाँ पर कितना जा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की इंसाइट है, वो भी मैं बात करता हूँ। क्योंकि जो हू हल्ला है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये हू हल्ला जेन्युइनली पैन इंडिया की तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि केरला अफेयर ही रह जाएगा? उसके बारे में बात करते हैं। क्या कुछ कंसर्न है कि नहीं है, या फिर भी ये ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है? सिकंदर का एडवांस बुकिंग का क्या सीन है? तो पहले हम बात करते हैं द डिप्लोमैट की। इसका डे 10 है। कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ओबियसली आई वाज टायर्ड, आई वाज ट्रैवलिंग, बट अभी फिलहाल के लिए इसका जो कलेक्शन है वो अच्छा जंप लिया संडे वाले दिन। 2.75 करोड़, 25.75 करोड़ इसका टोटल है नेट इंडिया के अंदर, और लगभग लगभग 34 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 35 करोड़ रुपीज़ टचिंग इसका कलेक्शन है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 35 करोड़ रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट ये 50 का आंकड़ा पार करे, 50 करोड़ पे रिस्पेक्टफुल तो हो जाए एटलीस्ट। बिकॉज ये पिक्चर एक्चुअली, मैं बोलूँ कम ना ज़्यादा, ये कम से कम 75-80 करोड़ वाली पिक्चर तो आराम से हंस के जिन लोगों ने भी देखी है वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। बहुत ही सड़ी सड़ी बेकार थर्ड क्लास मूवीज आजकल बहुत सारे करोड़ कर जाती हैं। जो रियल कंटेंट है मांगते तो हैं लेकिन थिएटर में नहीं जाते, ये बड़ा डिस्करेजिंग है। एक और कंटेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को साउथ की पिक्चरें पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती की तहमत लगा देते हैं क्योंकि एक आधा मैंने पॉइंट ज़रा एग्रेसिवली बोल दिया तो वहीं पर ही इनके थैंक यू वेरी मच हो जाता है। जैसे मैंने जेन्युइन पंजाबी एग्रेशन दिखा दिया तो फट के हाथ में आ जाएगी। बट एनी वेज, कोर्ट स्टेट वर्सेज नोबडी जो है वो डे 10 काफ़ी अच्छा जा रहा है और बहुत ही अच्छा सेंसिबल टॉपिक है ये। मैंने अपने कमेंट के अंदर भी बोला था कि आप जो तेलुगु सिनेमा इंडिया के अंदर पॉपुलर होता है वो थोड़ा सा बस मासी 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 ही करता रहता है। वहाँ पर कहीं पर भी लॉजिक की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, जैसा लोगों को पता है। तो लोग तेलुगु मार्केट के लोग बिलक गए कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया हमें, हमारे पास बड़ी सारी पिक्चरें हैं। वो होंगी यार, हमने नहीं देखी यार, ऐसे मतलब को थोप थोड़ना दोगे हमारे ऊपर। जो देखा है उसके हिसाब से बात करते हैं। ये सेंसिबल पिक्चर है तो इसको हम थम्स अप देंगे ज़रूर। तो इसमें ज़बरदस्ती को काटने को दौड़ने के लिए मत भागा करो यार ज़बरदस्ती के लिए। डे 10 जो है इसका बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। 3.5 करोड़ रुपए इसने करे, और ये कल के 28.5 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के 32 करोड़ रुपीज़ के आसपास चली गई है। तो ये कलेक्शन इसका अच्छा चलता जा रहा है। अभी आप ये नोट करिए कि ये सिर्फ तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है, ये अभी हिंदी भाषा में रिलीज़ भी नहीं हुई है। 32 करोड़ रुपीज़ इसने कमा लिए हैं। 43 से 44 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो 50 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड तो ये करेगी। बट जिस हिसाब से ये जा रही है मेरे ख्याल से 45 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन तो कर ही लेगी। अगर कोई बहुत बड़ी तेलुगु मूवी नहीं आती है तो शायद धीरे धीरे करके लेट 40s में भी, यू नेवर नो, कहीं 50 भी टच कर जाए क्योंकि स्पीड इसकी सैटरडे संडे में अच्छी आ रही है। लेकिन ये वाला बिट 40s में तो जाएगी। सलार के री रिलीज़ में जो टोटल कलेक्शन अभी तक जो आ गया है वो है 4.5 करोड़ रुपए का, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन है। इसके बारे में और क्या बताएं। जिन लोगों ने देख के एंजॉय कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना भैया। वैसे तो OTT के ऊपर भी अवेलेबल है। सेकेंड टाइम देखने के बाद भी ऐसा कोई मुझे मैजिक या फिर कोई, जैसे मैंने कल परसों भी बोला था, कोई जीसस क्राइस्ट की रोशनी मुझे नहीं नज़र आई जिससे मुझे ये कोई आइकॉनिक पिक्चर लगने लग जाए। लास्ट के 15-20 मिनट बहुत अच्छे हैं, बट बाकी ऑर्डिनरी अफेयर ही लगा मुझे। लार्जर जो मैजिक है वो वही है कि प्रभास को देखो आप आके, ठीक है। वो प्रभास को भी अंडर यूटिलाइज किया, वो एनर्जी नहीं फील हुई जो आपको बाहुबली के अंदर फील होती है। आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करें? छावा के बारे में। छावा का डे 38 है तो अच्छा जंप आया 4.5 करोड़ रुपीज़, और ये काफ़ी बदतमीज़ी हुई इस पिक्चर के साथ यार, कोई लीक करा दी गई
बहुत सारे वेबसाइट, ओवर 1000 वेबसाइट पे अगर HD वर्जन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा तो फिर थिएटर बिजनेस तो इम्पैक्ट होता ही होता है। 4.5 करोड़ के बाद इसका जो टोटल हो जाता है वो बन जाता है 597.5 करोड़ रुपीज़। अब मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से इसने 800 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिया। हम सरप्राइज से किसी ने कोई पोस्टर नहीं निकाला, कोई हेडलाइंस नहीं बनी है, कोई ऑफिशियल नंबर्स आने जब से बंद हुए हैं मेकर्स द्वारा, तो लोगों ने उसको डिक्लेयर करना भी बंद कर दिया है, विच इज़ सरप्राइजिंग। बट मेरे हिसाब से 800 क्रॉस कर गया, तो आज मैं अपने उसके अंदर थंबनेल में मोस्ट प्रोबब्ली 800 करोड़ डालने वाला हूँ। बाकी मेकर इसको वैलिडेट कर दे तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो भी है बता दें हमें कि किस डायरेक्शन के अंदर क्या है। अब L2 और सिकंदर के बारे में बात करते हैं। L2 एम्परम जो है वो है तो एक मलयालम मूवी, मलयाली लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और L1 बताया गया है कि या लूसीफर बोल दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करा उसको, और L2 का बहुत इंतज़ार हो रहा है। पहली बात तो ये है कि L1 अगर इसने नहीं दिए तो L2 का ना तो उसको ट्रेलर समझ में आने वाला है, ना टीज़र समझ में आने वाला, कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो किरदारों से वो कनेक्शन भी नहीं है। प्लस मुझे नहीं लगता कि स्टैंड अलोन तरीके से ये ट्रेलर कुछ भी बोल पाता है। मेरे को ये लगा है कि ये ठीक ठाक सा ट्रेलर है जो स्टैंड अलोन तरीके से आपको मूवी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। आपको पहला वाला पार्ट समझ में आना ही बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सेकंड में मूव नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि अभी जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वापस जाऊँगा, तो पहले मैं लूसीफर देखूंगा ताकि L2 समझ पाऊँ। तो उसका भी रिव्यू का आप वेट करना। लोग बहुत उत्तेजित हैं कि बहुत ही बढ़िया है, आइकॉनिक है, इसको देखते ही धरती फट जाती है, आसमान से बारिश गिर जाती है। वो मैं देखता हूँ कि कितनी गिरती है, बट आई एम श्योर अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। मैं ऐसे ज़बरदस्ती किसी की धज्जी नहीं उड़ाता हूँ, ये भी आपको पता है। तो इसका जो ओवरऑल जो कलेक्शन आया ओवरसीज़ के अंदर 12-13 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया के अंदर जो मैंने कल बताया था तो 8 करोड़, परसों बताया था 8 करोड़ था, अब ये 10.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच करा। इसके अंदर जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 175 रुपीज़ है, और इसमें से 10.5 के अंदर लगभग 10 करोड़ जो हैं वो आपके आए हैं सारे के सारे केरला मार्केट से। तो अभी जो केरला के बाहर जो मामला है, चाहे सब जगह ओपन हो चुकी है, इसकी एडवांस बुकिंग 27 पे रिलीज़ भी होगी, वो इतना ज़्यादा उसको ब्लोट नहीं हुआ है अभी भी। तो हिंदी बेल्ट के अंदर जैसे 1100 रुपये की टिकटें बिकी हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये पैन इंडिया मूवी है। ये भी नहीं कह सकते कि मोहनलाल की जो मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये हार्ड ट्रूथ है कि मोहनलाल जी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट होंगे, पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट होंगे नॉर्थ के अंदर, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर है वो अल्लू अर्जुन हो गए, या फिर ये अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं, अगर हम बिल्कुल नीचे की बात करें तमिल में करें तो सूर्या हो गए, या फिर रजनीकांत साहब हो गए। उधर अब नानी भी थोड़े से पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन मोहनलाल वगैरह इतने ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, ममूटी भी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। यह हार्ड ट्रूथ है, अब जिसको बुरा लगे उसको लगे, लेकिन इस तरीके की पिक्चर जब बड़े स्केल पे हो जाएगी तो पॉपुलैरिटी फिर से भी आ जाती है। तो फिर हम श्योर कि जैसे जेलर ने कमाल किया और सर रजनीकांत का एक जो ऑरा था इतने से इतना हो गया, हिंदी बेल्ट में भी अच्छा बिजनेस किया, तो एम्परम भी शायद ममूटी साहब के लिए यही करेगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है वो। तो अपने आप में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, मतलब एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की है। अब देखो बात ये है कि अभी नेशनल लेवल पे कैसे ब्लूट होगी वो आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। और लोग बोल रहे हैं कि मंजूमल बॉयज़ जो कि 241 करोड़ करा था वर्ल्ड वाइड, उसका रिकॉर्ड भी ये तोड़ सकती है। जिस स्पीड में ये है लग तो रहा है, काफ़ी बड़े नंबर आने वाले हैं, और डे 1 का कलेक्शन भी काफ़ी मेजर आने वाला है, 50 करोड़ प्लस तो आने ही वाला है। ठीक है, अब सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर का कोई भी अभी जो बुकिंग है इंडिया के अंदर ओपन नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। बहुत लिमिटेड शोज़ इधर उधर जो होता है उस तरीके से बुक माई शो पे भी अवेलेबल नहीं होगा। तो वो इधर उधर की जो कलेक्शन है वो 30 लाख रुपए है, जिन लोगों ने सिंगल स्क्रीन ये वो छोटी मोटी बुकिंग करनी शुरू कर देनी है। कल से इसकी जो है बुकिंग ओपन होगी। एक और पोस्टर रिलीज़ किया जाएगा ये अनाउंस करने के लिए, तो अच्छा है, मज़े करना। मोस्ट प्रॉब्ली मोशन पोस्टर होगा जितना बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो USA में जो इसका कलेक्शन रिपोर्ट हुआ था वो 24 से 26 लाख रुपीज़ के आसपास हुआ था। बट जब ट्यूसडे को ये मेन रिलीज़ होगा तब देखते हैं किस तरीके से चलता है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं फटाफट से जाट के ट्रेलर रिएक्शन में, और उसके बाद हम बात करेंगे केसरी 2 के टीज़र रिएक्शन में। मैं ऑन द गो होऊंगा तो फिर सड़क से ही मिलेगा और रिव्यू, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बाय बाय।